आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें लीमा जी को भी आंसर मिल जाएगा और बाकी सभी लोगों को भी चीजें समझ में आएंगी। अभी आप लोगों ने गुरु के बारे में सीखा, गुरु के 12 भावों के बारे में सीखा। आज हम इसमें चैप्टर एड ऑन करना चाह रहे हैं, वो है पितृ ऋण। जितने भी प्रकार के ऋण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये ऋण किस प्रकार से बनते हैं, इनका क्या उपाय हो सकता है और इनका मतलब क्या होता है, वो सब चीजें। जब बात आती है ऋण की, इसे आप सिंपल भाषा में कर्जा समझ सकते हैं। ऐसा कर्जा जो आपके कर्मों का है। पर क्या सारे कर्जे हमारे स्वयं के कर्मों के ही होते हैं? तो लाल किताब कहती है ऐसा नहीं है। ये कर्ज कभी कभी वहां से भी ट्रांसफर होता है जिन लोगों की प्रॉपर्टीज, रुपया, पैसा, धन, जिन लोगों का आप ले लेते हो और उनको आप एंजॉय करते हो। तो कर्मा थ्योरी के अनुसार जब आप उनकी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को और मनी को उनके संसार से चले जाने के बाद जब आप एंजॉय कर रहे हो, तो उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। इसी का नाम है पितृ ऋण। इसमें कुछ ऐसे ऋण आएंगे जो आपने ही पूर्व जन्म में किए हों, और कुछ ऋण ऐसे आएंगे जो आपके द्वारा तो नहीं है, परंतु भोगने आपको ही पड़ेंगे। इसका अगर अंतर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। पितृ ऋण यानी कि पिता से, दादा से, परदादा से और भी ऊपर की पीढ़ी से, आपसे लेकर के 7 पीढ़ियों तक ये पितृदोष कह लो या पितृ ऋण कह लो, अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। हम ये मान करके चलते हैं, जो परदादा का ऋण होता है, जो परदादा से आया हुआ ऋण है, वो ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है। इसलिए हम उसके उपाय की बात करते हैं। अब जब हम इस संसार में आए, जिस घर में, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, अब हमें थोड़े ना मालूम है कि इस घर परिवार के बड़े बुजुर्गों ने क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रखे, या कितना बड़ा कर्जा अपने सिर पे डाला हुआ है। वही कर्जा हमारे सिर पर आ जाता। आपका क्वेश्चन रह सकता है कि साहब ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है आपके पुण्यों के हिसाब के पर, कि जो आपके पुण्य कर्म हैं, अगर वो अच्छे हैं, अच्छे मीन्स ज्यादा मात्रा में हैं, तो आपको ऐसा परिवार दिया ही नहीं जाएगा जहां पर पितृ ऋण की समस्या हो। पर आपके पुण्य कमजोर हैं, तो वो आपको ऐसा परिवार अवश्य मिलेगा जहां पर पितृ ऋण बहुत स्ट्रांग हो। अब पितृ ऋण अगर हम इसको पूरा नहीं करते,
यानी कि इसका इलाज नहीं करते, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, तो क्या होगा? तो ये आपके आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको आप ऐसा समझे कि आपने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया और 1 लाख रुपए में से कुछ भी नहीं चुकाया और उसका ब्याज भी नहीं दिया और आप इस संसार से विदा होकर के चल दिए, तो आपका बेटा आपका मूलधन प्लस ब्याज सारी जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ गई। अब वो अपने जीवन में भुगतान करेगा उस दोष का। फिर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जिन लोगों की कुंडलियों में ये पितृ ऋण होता है, वो क्या लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे हमें पता चले कि ये हमारी कुंडली में भी हो सकता है, या क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं पितृ ऋण के, और कब कब वो ज्यादा प्रभाव देने का कार्य करता है। पितृ ऋण की वजह से व्यापार में समस्याएं, व्यापार का ठीक से ना चलना, चलता व्यापार बंद हो जाना, व्यापार में लॉस हो जाना, व्यापार में ठगी हो जाना, मानसिक परेशानियां बने रहना। जिस परिवार में ये पितृ ऋण होगा, सभी सदस्य एक दूसरे से जोर जोर के बोलेंगे, वो बात भी करेंगे तो जोर जोर से बात करना शुरू करेंगे। संतान के विवाह में दिक्कतें होना, संतान के विवाह के बाद उनकी जब संतान होने की बात आएगी तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे, बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, और उस परिवार में जो भी महिला आएगी बहू बन करके, दुल्हन बन करके, वो उस पूरे परिवार से बदला लेगी, झगड़ा करेगी और ढंग से झगड़ा करेगी। या तो सारा परिवार उसके कहे को माने, उसका गुलाम बने, उसको यस मैन बने तो दिखावे के लिए गृहस्थी चलती रहेगी, अन्यथा परेशानी वो दिन पर दिन करती ही चली जाएगी। घर परिवार में से बीमारियां हमेशा बनी ही रहेंगी। एक बीमारी जाएगी, दूसरी आ जाएगी। एक जना ठीक होगा, दूसरा फिर पकड़ा जाएगा। कोई ना कोई कभी ना कभी, तो उन लोगों की डॉक्टरों से बड़ी अच्छी जान पहचान होती है। डॉक्टर पूरे अपने शहर के हर डॉक्टर को उनसे जानते हैं, कौन होम्योपैथी, कौन एलोपैथी, कौन सी दवाइयाँ, उनको दवाइयाँ भी नाम रट जाते हैं। मतलब इतने ज्यादा उनका दवाइयों से और डॉक्टरों से लेना देना बन जाता है। ये सब पितृ श्राप है। क्या चीजें हैं जो पितृ श्राप के अंतर्गत नहीं आती हैं? पितृ श्राप धन कमाने के मामले में आपको मना नहीं करता, पर बरकत की कोई गारंटी नहीं। समझना, धन जितना मर्जी कमा लो, हो सकता है 10 लाख रुपए महीने कमाओ, 20 लाख रुपए महीने कमाओ, पर बचत की कोई गारंटी नहीं। साथ में ऐसा हमेशा फील होगा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, पैसा इतना मेरे पास है का। चाहे आपके जेब में 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, हमेशा फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन वो नहीं रहेगी। यानी कमाने खाने के बाद, भगवान के पैसा बहुत ज्यादा देने के बाद भी आप में फीलिंग जो रहेगी, वो बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे एक मिडम मिडिल क्लास कमजोर आदमी की रहती है। ये भी पितृदोष का प्रभाव है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर नहीं आता, पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे रोजगार प्राप्त करने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप में से जब मैं बताऊंगा टेक्निकली ये बनता कैसे है, तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा एजुकेशन गेन की है,
तो पितृदोष यहाँ क्या कर रहा है? तो उसका मैंने जवाब दिया है कि पढ़ाई में, पैसा कमाने के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। विवाह हो जाने पर पति पत्नी के संबंधों में तनाव किसी ना किसी बात को लेकर के डे टू डे रूटीन लाइफ में बना ही रहेगा। अब वो तनाव ऐसा नहीं होगा कि आप तलाक वाला, ना, तलाक वाला नहीं। डे टू डे रूटीन में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी को बीच में तनाव बनता है, जिससे पति ये सोचने पे मजबूर होता है कि ये पत्नी मुझे गलत मिल गई, और पत्नी ये सोचने पे मजबूर होती है कि ये पति गलत मिल गया। पर वो दोनों निभाते रहते हैं। और क्या इफेक्ट है इसका? संबंध तलाक से नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका संबंध तलाक से भी नहीं है। कि जरूरी नहीं कि जिनका तलाक हो गया हो उनका पितृ श्राप हो ही हो, ऐसा मत समझना। पर हाँ, जिनका जो तलाक हो जाता है, जिनका तलाक हो जाता है, उसके और भी अन्य रीजन रहते ही रहते हैं, पर इनडायरेक्ट रूप से ये तलाक वाली सिचुएशन पैदा करने में ये योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा बट इनडायरेक्टली, क्योंकि जब पति पत्नी कहीं गड़बड़, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो कई बार तो तलाक की नौबत आ जाती है। पर डायरेक्ट इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं मानना। ये मैंने वो चीजें बताई हैं, कहीं ऐसा ना कहना कि गुरुजी ने सारी ही तो जीवन की प्रॉब्लम बता दी, तो इसका मतलब तो सब पे ही है ये। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि पितृ श्राप होने पर, सुनने पर कई लोग जब इसके इम्पैक्ट को सुनते हैं तो स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं कमा रहा हूं, जिनको धन की लालसा है, जिन्हें धन बहुत कमाना है, उनके लिए पितृश्राप अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। जिसका संबंध कहता है ना, बस मुझे बस पैसा ही पैसा चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बाकी सब भाड़ में जाओ, तो उसके लिए पितृश्राप कुछ बुरा नहीं है। जिसको अपने संतान से भी प्यार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं महंगाई के जमाने में हमने बच्चे करने ही नहीं, मतलब इस मानसिकता के जो लोग हैं उनके लिए पितृश्राप कोई बुरा नहीं। पितृश्राप वैसे भी आप इसका समाधान अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये आगे चल करके आपके वंश वृद्धि को तो वैसे भी ये रोकने ही वाला है। तो पितृश्राप का जो अंत होता है वो वंश वृद्धि के ऊपर ब्रेक लगा करके ही होता है। या तो लास्ट वंश को ये बर्बाद कर देता है, और बर्बाद करता है मुकदमेबाजियों के द्वारा, नशे के द्वारा, गलत चरित्र के द्वारा, जिससे सारा धन ये लोग बर्बाद कर देते हैं, या दुश्मनी में, मुकदमेबाजी में अपने आप को तबाह कर लेते हैं। कभी कभी तो सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइडल थॉट्स, ये कभी कभी तो अन्य अगर योग भी साथ दे जाएं तो सुसाइड तक भी हो जाता है। पर उसके लिए अन्य चीजें भी देखनी जरूरी हैं। केवल अकेला पितृश्राप जिम्मेवार नहीं है। कभी कभी पितृश्राप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। ऐसे केसेस में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। इतना गुस्सा, क्रोध उनमें रहने लग जाता है परिवारजनों में। बात बात पे वो कहेंगे, कोई चाकू उठा के ले आएगा, कोई कहेगा मैं अपना गर्दन काटता हूँ, कोई कहेगा मैं हाथ काटता हूँ, कोई कहेगा कुएं में गिरूंगा, कोई कहता है मैं आग लगा के मरूंगा। तरह तरह की बातें, घर में बस मरने मारने की ही बातें होती रहती हैं। और सब एक दूसरे से डरते हैं कि कोई कुछ कर ना ले, कोई कुछ कर ना ले। ये टेंशन उनको बहुत होती है। और क्या होता है? अनजाना भय। जो भय दिखाई नहीं दे रहा, बस मन में बैठा हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वैसा हो गया तो क्या होगा।
और इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अब आइए हम टेक्निकल रीजन पे पहुंचते हैं कि टेक्निकली ये चीज कैसे डेवलप कैसे होती है, कैसे बनती कैसे। बहुत सिंपल है। पितृ श्राप को बड़े रूप में समझना। अगर कुंडली का दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 12वां, अब इसमें सुनीता जी का क्वेश्चन जो था वो भी इन्वॉल्व हो गया कि सुनीता जी ने पूछा था कि कब क्या लेना। जब हम पितृ श्राप देखेंगे तो केवल 4 भाव ही लेंगे। दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, बस इसे याद रख लो। 2, 5, 9, 12, ये 4 भाव अगर इनमें बृहस्पति के शत्रु ग्रह कौन कौन से, राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह जो कि बृहस्पति के शत्रु हैं, अगर इन भाव में बैठ जाएं तो पितृ श्राप बनता है। पर कहानी यहां पर एंड नहीं हुई, अब तो शुरू होगी। यहां से वो शुरू होती है, क्योंकि आप कहेंगे अरे यही सूत्र तो गुरु के ताकत देखने के लिए बताया था, बस उसमें 11वां भाव ही तो ऐड किया था, इसमें 11वां भाव हटा दिया, बस अंतर तो इतना है। पर खोज तो अब जारी होगी। जब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये श्राप कहां से आ। राहु जब श्राप क्रिएट करेगा, ध्यान से समझना, राहु जब श्राप क्रिएट करेगा तो बड़े बुजुर्गों का होगा, परदादाओं के द्वारा, दादा परदादा के द्वारा किए गए उल्टे सीधे कर्म। अब इस उल्टे सीधे कर्म में ना सारी चीज इन्वॉल्व है। किसी को मार पीट करके आपने जमीन हड़प ली, किसी की हत्या कर दी, किसी को धोखा दे दिया, किसी को चीटिंग कर दी, किसी औरत को तुमने गलत आचरण कर दिया, ये सब चीज इसमें ही इन्वॉल्व है। किसी का पैसा उधार ले लिया और उसका पैसा ही नहीं चुकाया, ये आपके बड़े बुजुर्गों ने। तो राहु कुंडली के इन 4 भाव में बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? इन 4 भाव में बैठ जाएगा। अगर ये राहु दूसरे भाव में बैठे तो समझ लेना ये खानदान का ही मामला है गड़बड़। ये खानदान का ही मामला गड़बड़, अर्थात तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दादा की 4 संतानें होती हैं और एक परिवार पर इम्पैक्ट आता है, एक पे नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े उठेंगे आपके दिमाग में। पर ये खानदान का पितृदोष है, अर्थात मैक्सिमम असर इसका पूरे खानदान पर रहता है। वो बात अलग है, किसी का इफेक्ट मैरिज लाइफ पे आएगा, किसी का इफेक्ट हेल्थ पे आएगा, किसी का रोजगार पर आएगा और किसी का मानसिक शांति पर आएगा। यानी कोई फैमिली का एक, जैसे 4 ब्रांच है एक परिवार की, 4 बेटे हैं, एक किसी बेटे पर हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी पर मैरिज का प्रॉब्लम है, किसी पर किसी का प्रॉब्लम है, वो इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है। पर वो खानदान का इम्पैक्ट है, क्योंकि दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, आपके पूरे खानदान का है दूसरा भाव। और इसमें एक पितृ नहीं, कई भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके दादा, दादा का भाई, भाई के छोटा भाई, बड़ा भाई, दादा का बाप, और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। केवल वो एक आदमी का किया हो ऐसा नहीं। अगर ये लड़की की कुंडली में आ जाए तो उसकी अपने ससुराल से नहीं बनती, उसकी अपने हमेशा ससुराल वालों से फाइट ही रहेगी, और या वो अपने ससुराल वालों से घृणा करेगी। अब रीजन कुछ भी हो, ससुराल वाले गंदे मिल गए, अच्छे मिल गए, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बट ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए पर्पज से करा। अगर पुरुष होगा तो हमेशा जब भी वो अपने जनों से जब बात करेगा
तो कोई ऐसी कड़वी बात जरूर करेगा, जैसे कहते हैं ना विष भुजा तीर, यानी ऐसे तीर मारना बातों के जो अगले का पेन पॉइंट हो, उसको छेड़ना अपने परिवार में, कुटुंब में, तो जिससे उसके रिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पुरुष में ये दिक्कत आ जाती है। और क्या दिक्कत आती है पुरुष को? पैसा बहुत कमाएगा पर दूसरा ही ले जाएगा। अब दूसरा ले जाएगा मतलब ये नहीं कि बेटा ले जाए, बेटा ले जाए तो कोई बात नहीं, दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस, वो तो आना ही आना है बेटे के पास। बट कोई और ले जाए, यानी धोखाधड़ी होना, गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाना, गलत धंधा कर में पैसा डाल देना, बड़ी हार्ड वर्क से कमाना पैसा, खूब हार्ड वर्क करके दिन रात एक करके भूत बन करके पैसा कमाता है साथ, और हमेशा दिमाग में सिर्फ पैसा 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 ही चलता रहता है। परंतु उसका पैसा ऐसी जगह पे वेस्ट हो सकता है कि जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। धन, वाणी और खान पान, तीन चीजें बिगाड़ देता है। धन, वाणी और खान पान, ये बिगाड़ देता है। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे होंगे गुरुजी अच्छा नॉनवेज की बात कर रहे हैं, पर हम तो सब वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वालों को ये राहु सेकंड में क्या बिगाड़ेगा? वहां पर भी बिगाड़ देता है। खान पान में राहु, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, फ्राइड फूड, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ना तो बासी खाना, रात का ही खाएगा। हाँ, रात के चावल है उसको फ्राई करके दे दो, अच्छा तो रात की सब्जियों को इकट्ठा करके परांठा बना के दे दो। उनको ऐसे भोजन में विशेष आनंद की अनुभूति होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, विशेष आनंद की अनुभूति होगी उनको। चाय, कॉफी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज वो रखेगा जिससे हल्का सा वो कहते हैं ना किक मिले। अब वो किक वाला प्रोग्राम जरूर रखता है, चाहे उन किसी को कॉफी से मिले, किसी को चाय से मिले। और चाय पिएगा तो ऐसा नहीं दो, एक दो वाला मामला नहीं है, लंबी खींच रहा है तो 10 पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो खान पान में अक्सर डॉक्टर उसको एक ही बात बताएगा, भाई थोड़ा परहेज कर ले तो बेटर है, नहीं तो गड़बड़ है। ये पितृ दोष आपको बताया, धन पे, वाणी पे और खान पान पे, तीन चीजों पर इंपैक्ट डाल। पर जब ये ही पितृदोष राहु पंचम भाव में आकर के बनाता है, अब यहां सावधान, यहां पर छोटा बच्चा जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी पितृ बना हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है कि यंग एज में ही कोई गुजर जाते हैं, उनके द्वारा किए गए कोई भी कर्मा, जो उसका भी कर्मा जो अधूरा रह गया था। अब मान लो 3 भाई हैं, 3 भाई में से एक भाई गुजर गया, बचे 2 भाई। तो जहां पर प्रॉपर्टी डिवाइड होनी थी 3 पार्ट में, वहां प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में, यानी कि एक भाई का हिस्सा 2 भाइयों में और बट गया, यानी प्लस हो गया उनका हिस्सा। तो भाई उसके जो किए हुए उस आत्मा का जो पार्ट था, उसका जो बच गया था, हिसाब किताब था, वो कौन चुकता करेगा? भी आप ही चुकता करोगे। तो ये इस तरह का जो वो श्राप होता है, जो राहु पांचवे में से बनता है, ये बड़ा टिपिकल हो जाता कई बार। प्रेम को तड़पता ही रहता है ऐसा व्यक्ति, बस एक ही बात कहता है, मुझे जीवन में किसी ने प्यार नहीं दिया, मैंने सबके लिए किया, पत्नी के लिए किया, औरों के लिए किया, सबके लिए मैंने प्यार किया, मैंने पूरे परिवार के लिए किया काम, पर मेरा परिवार भी मुझे प्यार नहीं करता और कोई और भी मुझे नहीं करता, और पत्नी का तो कहना ही क्या, और लड़की होगी तो कहेगी पति का तो कहना ही क्या। प्रेम के अंदर कमी,
संतान को लेकर के अनजानी चिंताएं हमेशा दिमाग में बनी रहेगी। हमेशा सुबह शाम यही सोचेगा, यार ये मेरे फलाने बेटे का क्या होगा, फलानी बेटी का क्या। अगर लड़का हुआ पहला तो लड़के लड़के होने के चांस बढ़ जाएंगे, लड़की हुई तो लड़की लड़की होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पंचम भाव ये भी दिखाता है कि जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपने जो कमाए थे उनकी मात्रा बहुत कम है। जब पुण्यों की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति ना तो ढंग से भक्ति कर पाता है, ना तो उसको प्रेम में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही उसे भक्ति में सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी भक्ति खूब करेगा बेचारा, अपनी जान में तो खूब करेगा, पर उसको ऐसा लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा कुछ, बस बात है नहीं बस। तो कभी कभी अचानक से उसको ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि मेरी द्वारा की गई भक्ति काम ही नहीं करती। ये पंचम का राहु है। अगर नवम में राहु चला जाएगा तो ये निश्चित रूप से आपके दादा के कर्म आपको ट्रांसफर हुए हैं। जब दूसरे भाव में तो परदादा और भी ऊपर का कोई भी हो सकता है, पर यहां पर जो है आपके दादा का जो मामला है वो बड़ा बन सकता है। ये आपके भाग्य पर सीधा असर मार सकता है, ये आपके भाग्य पर सीधा असर मार सकता है। नवम भाव में राहु इस प्रकार से असर करता है। भाग्य के साथ साथ ये परमात्मा पर से विश्वास कभी कभी भंग कर देता है कि परमात्मा है कि नहीं, इस बात पे भी क्वेश्चन मार्क उठा सकता है। और उसको वो गलत नहीं समझता, वो ये कहता है कि आई एम साइंटिस्ट, आई हैव मॉडर्न ब्रेन, तो मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो सत्य होगा उसके साथ खड़ा हूं। मतलब अपने आप के अंदर वैसी फीलिंग आएगी उसके अंदर, मतलब वो पीछे किसी का पिछलग्गू नहीं होगा। पर जब भी पिछलग्गू बनेगा तो इतना गहरा बनेगा कि उसको अपना होश भी गवा देगा। यानी कि या तो धार्मिक नहीं बनेगा, अगर धार्मिक स्वभाव हो गया तो इतना गहरा बनेगा सब कुछ अपने आप को बर्बाद करने तक को तैयार हो जाएगा। तो ऐसा भी मत कह देना किसी के नवम में राहु देखो और आप कह दो भाई आप तो परमात्मा पर बिलीव नहीं करते। हो सकता है वो बड़ी भक्ति करने वाला मिल जाए आपको, वो बात अलग है कि अंत में उसको फिर मुंह की खानी पड़ती है और बड़ा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। 12वां भाव, 12वें भाव में जब राहु होता है ये बिना मतलब के लड़ाई झगड़े, कल घर में कलह का वातावरण, अनवांटेड खर्चे, कोर्ट कचहरी में खर्चा जा रहा है, कुल डॉक्टर के पास जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जा रहा है, मतलब खर्चे का तो तूफान है। मतलब ऐसे लोग कहते लाख रुपए कमाते जी 90,000 रुपये खर्चा है, खर्चे बहुत हो जाते। पति पत्नी के बीच में संबंध, शारीरिक संबंध में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को, एक का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, एक का एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा। मतलब एक का कोई रिलेशनशिप बनाने में कोई खास मन नहीं होगा और दूसरे का बहुत ज्यादा मन, जिससे दोनों में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति या सामंजस्य की कमी होती दिखाई देगी। कुछ लोग पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज संबंध, ये सब पितृ दोष की ज्यादा असर वाली कुंडलियों में आपको मिल सकता है। तो ये 4 भाव मैंने बताए जिनमें राहु बैठा है।
ऐसे ही शुक्र से भी बनता है, पर शुक्र जब पितृ श्राप बनाए तो उसमें महिला को शामिल कर देना। दूसरे में शुक्र बैठा हो, पांचवें में बैठा हो, नौवें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, इसका मतलब ये केवल बड़े बुजुर्गों का ही पितृ श्राप नहीं है, इसमें महिलाएं शामिल हैं। और महिलाएं शामिल का मतलब जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपसे बड़े बुजुर्ग, फीमेल। इसका एक और मीनिंग होता है कि आपके परिवार में जो महिलाएं आपसे पहले आई हैं वो आपके परिवार के लोगों से खुश नहीं रही हैं, बड़ा त्रस्त होकर के, बड़ा मजबूर होके, बड़ा परेशान होकर के, बड़ा ही आपके परिवार और खानदान को कर्ज करके गई है। ऐसा पितृ श्राप रिलेशनशिप पर बड़ा भारी डेंट मार देता है। अब आप कहेंगे जी सीवियर कब होता है? बिल्कुल, अगर राहु 2, 5, 9, 12 में हो और इनमें से किसी भी भाव में शुक्र भी आ जाए, बेशक वो अलग अलग भाव में बैठे हों, जैसे 9वें में बैठ जाए राहु, 5वें में बैठ गया शुक्र, बस बना दी प्रॉब्लम को सीवियर। अब बंदा जो भी डिसीजन लेगा वही उल्टा पड़ेगा, और खास करके पर्सनल लाइफ में, बाहर ऑफिस में जो भी काम करेगा वो टनाटन। हर आदमी कहेगा यू आर ग्रेट, आप तो बड़े समझदार हो, बड़े इंटेलिजेंट हो। और घर में चाहे वो ब्याह शादी का डिसीजन ले, घर में चाहे वो टीवी लाने का भी डिसीजन ले ले, वो बाद में कहेगा यार गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, तो डिसीजन में ही गड़बड़ हो गई। उनको अनसेटिस्फेक्शन लेवल आम आदमी की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में कई बार युवक युवतियां शादी के बाद झगड़ा कर लेती हैं और उनके नाम से झूठे मुकदमे रखवा दिए जाते हैं। महिला जाकर के थाने में झूठे मुकदमे दर्ज करा देती। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे, एक दो स्टूडेंट ने ये पूछा भी था जी ऐसा क्यों हो जाता है, तो उनका जवाब भी आ गया। उन कुंडलियों में आप देखना सीवियर पितृ श्राप तो नहीं, औरत बदला क्यों ले रही, जबकि कोई भी लड़की सेपरेट होने के लिए विवाह नहीं करती, या तलाक लेने के लिए कोई भी लड़की शादी नहीं करती है। उसके माइंड में नहीं होता कि मुझे तलाक लेना है, बस वो शादी होती है और पता ही नहीं कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, और स्थिति दर स्थिति बनती ही चली जाएगी। वो औरत उनको खूब पैसे से भी डेंट मारती है, उनको उनकी इमेज पे भी डेंट मारती, यश मान सम्मान सब धूल में मिला देती है। ऐसे ऐसे परिवार में आने लग जाते। अगर 3 बेटे हैं तो तीनों के बहुएं आई हैं, तीनों एक से बढ़कर के एक आई, मतलब लड़ने में। अब वो ससुर ये दिमाग लगा रहा है ये हो क्या रहा है मेरे घर में। अब ससुर की कुंडली उठा करके देखो तो दे पता चलेगा राहु भी गड़बड़ पड़ा हुआ है और शुक्र भी गड़बड़ पड़ा हुआ है। शुक्र बीच में इन्वॉल्व हुआ नहीं, 2, 5, 9, 12 में आया नहीं, औरत बदला ले, या औरत पर खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है कि शुक्र तो 12वें में उच्च का होता है जी। हम भी कहते हैं उच्च का होता है, पर हम ये नहीं कहते कि जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अच्छा होता ही नहीं। जब हम चश्मा बदल लेते हैं तो कुछ चीजें ज्योतिष में हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। शुक्र 12वें का मतलब है भोग के प्रति हमारी प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। फिर से बता रहा हूं, भोग के प्रति हमारी प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। अब पुरुष की कुंडली में कहेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। अब कई अलग अलग मिजाज के लोग हैं। अब कोई बेचारा भक्ति वाला आदमी होगा जिसका दिमाग में भक्ति होगी, वो कहेगा अरे यार ये तो बहुत बेकार हो गया। तो ये हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो पर ये मान लेना, या तो औरत के ऊपर बहुत खर्चा करेगा,
औरत के कारण बर्बाद भी हो सकता है, या विवाह शादी में उसको पत्नी से या जीवन साथी से कष्ट आएगा। अब लाल किताब में ये ध्यान रखना, शुक्र ही मैरिज लाइफ का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ ऐसा नहीं कि लड़के के लिए क्या है और लड़की के लिए क्या है। लड़के के लिए भी मैरिज का प्लेनेट शुक्र है, और लड़की के लिए भी मैरिज का ग्रह शुक्र ही है। तो ऐसे में लड़का हो या लड़की हो, वो अपोजिट समझ लें कि भाई उनका स्पाउस उनको बड़ा तंग करे। अब जरूरी नहीं कि झूठे मुकदमे लड़कियां ही लिखवाती हैं, ऐसा भी नहीं है। कई बार पुरुष भी बदमाश बहुत ज्यादा होता है, वो भी षड्यंत्र के तहत जो है उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में लड़ाई झगड़े करता रहता है। तो उस पत्नी को बेचारा बड़ा परेशान करता, बहुत बदमाशियां करता है, उसको लड़की को बहुत सताता है। अब हो सकता है लड़की की कुंडली में ऐसा ही हो, तो उसको अपने पति से बड़ा तिरस्कार, पति से बड़ी परेशानियां प्राप्त होती हैं। और शुक्र वही 2 5 9 12। इसी तरह से बुध का एंट्री, बुध अगर वही 2 5 9 12 में बुध हो तो फाइनेंशियल गड़बड़ियां बड़ी करवा देता है। ये लोग फाइनेंशियल गलतियां करते हैं, फाइनेंस नहीं समझ पाते हैं, ना ही संभाल पाते। और आप में से कोई ये भी कह सकता है कि साहब हमारी कुंडली में या हमारे जानकार की कुंडली में तो ये 3 ग्रह हैं, तीनों के तीनों ही इन 4 भाव में से कहीं बैठे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो गई। इसका केवल मात्र मतलब ये है। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है जी, लाल किताब क्या कहती है भाई, कौन से ऐसे पाप कर्म करे होंगे हमारे बड़े बुजुर्गों ने। कई बार महिलाओं को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं अरे भगवान कहाँ फंस गए हम तो इस घर के अंदर, हम तो फंसे सो फंसे, हमारे बच्चे भी फंस गए हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की कुंडली दिखाने आई है, उनकी शादी की बात पूछने आई है, और शादी हो नहीं रही है, बच्चे हो गए बड़ी उम्र के। अब उनको कहा जी तुम्हारे परिवार में तो पितृदोष है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि गलत घर में आ गई मैं तो, एंटर कर गई मैं तो, ये तो परिवार ही ऐसे, यहाँ तो पितृदोष है। घबराने की जरूरत नहीं, इलाज को समझना है और करना है। तो लाल किताब कहती है भाई तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने 4 चीजों में बड़ी गड़बड़ करी है। वो क्या है? एक तो इन्होंने या तो पीपल के पेड़ कटवाए होंगे या नष्ट किया होगा। पीपल का पेड़ कटवाया होगा या नष्ट किया होगा, या अगर ऐसा भी नहीं है तो अवश्य ही किसी ब्राह्मण को सताया होगा, या ब्राह्मण को धोखा दिया होगा, या ब्राह्मण को मारा होगा। तो इसलिए वैदिक ज्योतिष में इसको ब्रह्म श्राप भी बोलते हैं, ब्राह्मण श्राप भी बोलते हैं। पर हाँ वो बनता ऐसे नहीं है जैसे इसमें बनता है, पर शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूं। या पीपल का पेड़, या आपने किसी ब्राह्मण को सताया है, तंग किया है, धोखा दिया है, चीटिंग की है, पैसे मार लिए हैं, वो मामला गड़बड़ हो गया। इसीलिए तो पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे अरे यार ये ब्राह्मण है, देखो इसका पैसा मत, इससे झूठ मत बोलो, इसका अपमान मत करो, इसके साथ वो मत करो, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो इसके साथ ऐसे अत्याचार मत करो। ये एक समाज ने एक अंडरस्टैंडिंग बना रखी, जब तक कि ब्राह्मण का कोई कसूर ना हो। ये उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। कई बार कुछ बेवकूफ क्या करते हैं, बिना कसूर के ही उनके साथ पलटने की कोशिश करते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बदमाश ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, मैं रावण की बात नहीं कर रहा। जो मतलब पाठ पूजा में लगा हुआ व्यक्ति या विद्वान ब्राह्मण है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पाठ पूजा में लगा हुआ व्यक्ति है, धर्म कर्म पर चलने वाला व्यक्ति है, जो विद्वान है, और जो समाज सेवा में लगा हुआ है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण को धोखा देना, उनको मारना पीटना, उनको सताना, ये फिर
आपकी आने वाली संतानों पर ये चीज असर करेगी। फिर क्या है? गुरु को धोखा देना। किसी से विद्या सीखी, किसी से विद्या सीखी और उसके बाद गुरु का अपमान करने लग गए, गुरु को धोखा दे दिया, गुरु की बात को स्वीकार ना करके उसका विरोध कर दिया, गुरु के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया, गुरु की हत्या कर दी। ये सब पाप कर्म, गुरु का किया गया एक अपमान आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी त्रासदी में डाल देता है। इसलिए तो हमारे यहाँ परंपरा है, भाई गुरु को के खिलाफ बात मत करो। हमारी परदादी थी, अगर हमारी परदादी के जो गुरु थे वो एक सन्यासी थे, तो जब वो भजन करती थी और करती थी, तो कभी भी वो गुरु के बारे में, वो उनको कोई चर्चा, किसी भी गुरु के बारे में चर्चा चल रही हो तो वहां से उठ के चली जाती। वो कहती थी गुरुओं की चर्चा करो तो इज्जत के साथ करो, मान सम्मान के साथ करो, उनके बारे में अपशब्द नहीं कहेगा कोई भी। और वो कहती थी जो करेगा वो भरेगा, सबका कर्म अपने अपना कर्म अपने अपने साथ। अगर किसी गुरु बनकर के गुरु ने काम किया गलत तो ये उसका कर्म है, जो कि गलत है ये उसका भुगतान भगवान अपने आप करेगा। हमें पर उसकी चर्चा नहीं करनी, हमने उसका बात नहीं करनी। हम क्यों अपने कर्म को खराब करें? तो मुझे अब समझ में आता वो ऐसे क्यों कहते थे। तो ये जो चीजें हैं ये किस प्रकार से आपके सामने, हमारे सामने, हमारी पीढ़ियों के सामने आ, और क्या किया होगा? धर्म स्थान को नष्ट किया। धर्म स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, कोई भी मंदिर स्थान, कोई भी पूजनीय स्थान, उसको नष्ट करना या उसका अपमान करना, ये पितृ श्राप का निर्माण करता है। यानी कि हमारे पूर्वजों में से किसी ने इन चार चीजों में, गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, इनको या तो नष्ट किया है या इनका अपमान किया है, तो ये पितृश्राप हमारे पास ट्रांसफर हुआ है। चलिए, तो ये टेक्निकली समझ में आ गया। अब कोई रह गया हो तो बता दो, मुझे याद दिला दो। गुरुजी बुद्ध। बुध भी तो हम उसी भाव में 2, 5, 9, 12, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जी बस उसमें ठीक है। बेटी का बड़ा भारी श्राप होता है। हाँ। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनमें से कोई भी जो है ना पीड़ित अवस्था में गया है, घर की लड़कियां जो हैं बहुत खराब रहती हैं उस मामले में ना, उनको बड़ी पीड़ाएं पहुंचती हैं। अरे हाँ, उपाय के ऊपर तो चर्चा ही नहीं हुई, प्रश्न पे आ गए। उपाय लिखो, उपाय लिखो। इसका सबसे बढ़िया जो लाल किताब ने उपाय बताया है वो है कि अपने खानदान से, खानदान का मतलब जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, दादा परदादा, जहां तक भी आप जानते हो, उनसे पैसा इकट्ठा करके साल में एक बार किसी भी धर्म स्थान को दान करना, बराबर का चंदा लेना, सबका इकट्ठा करना और किसी एक मंदिर में, तो ज्यादा बढ़िया है अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर दे करके आ जाना चाहिए। कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर वो धन राशि दे करके आनी चाहिए, जिससे जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए गए गलत कार्यों का दोष निवारण, ऐसा हर साल किया जाना चाहिए। किसी को, अच्छे ब्राह्मण को कुल पुरोहित बनाना चाहिए और उन्हें भी कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जो भी आपकी व्यवस्था हो दे सकते हैं। अब वैदिक रेमेडी क्या कहती है? वैदिक रेमेडी कहती है कि भाई गंगा जी के किनारे
या विष्णु जी के स्थान पर, या जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाकर के, या जो विष्णु जी के तीर्थ स्थान हैं, या जो गंगा जी है उनके सानिध्य में उस तीर्थ स्थान पर जाकर के, या पुष्कर जी में, हर लोकल जगह पर कोई ना कोई ऐसी जगह व्यवस्था होती है जहां पर पितृ कार्य किए जाते हैं। वहां जाकर के पितृ तर्पण एवं पिंडदान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के सानिध्य में करवाना चाहिए। कि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं जी कितनी देर लगती है इसमें। भाई 4-5 घंटे का प्रोसेस है ये, है जो लोग वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाते हैं, वैदिक रीति के द्वारा कराते हैं। और लाल किताब ने तो आपको बता दिया कि धर्म स्थान पर दे सकते हो, धर्म स्थान ना समझ में आए किसी ब्राह्मण को दे सकते हो। इस प्रकार से आप अपने इन चीजों को लगा सकते हो। और ना मिले तो जिसे आप गुरु मानते हो तो आप गुरु को दे सकते हो। तो ये रेमेडीज बताई। और क्या रेमेडीज हो सकती हैं अगर बहुत फास्ट करनी है? तो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि ये बना कौन रहा है। अगर राहु बना रहा है तो फिर राहु की रेमेडीज इन्वॉल्व कर देना। शुक्र बना रहा है तो शुक्र की रेमेडीज इन्वॉल्व करना। बुध के द्वारा बन रहा है तो फिर बुध की रेमेडीज इन्वॉल्व कर देना उन रेमेडीज के साथ साथ। पर लक्षण मिलाना बहुत जरूरी है। इसका अनुभव आपको समय पे धीरे धीरे आएगा। आप सामने वाले से चर्चा सुनोगे, उसके दुख सुनोगे, उसकी परेशानियां सुनोगे, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पोजीशन कितनी सीवियर है। ठीक है, ये उपाय थे। हाँ मनीष जी, अब बताओ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जैसे गुरु जी आपने बताया कि बुध अगर 2, 5, 9, 12 में हो तो व्यापार वगैरह के अंदर नुकसान देता है। ये जब है मनीष जी, जब हम इसको पितृ श्राप में जोड़ रहे हैं। आप लेट आए तो मैं इसलिए बता दूं, कहीं आप केवल बुद्ध को लेकर के बैठ जाए ना। ये बुद्ध की बात नहीं है, ये पितृ श्राप की बात है। तो पितृ श्राप बन गया, ऐसा समझो। अच्छा, पितृ श्राप लग गया है। हाँ। तो जैसे आप बोलते हैं गुरु जी कि बुध कहीं भी हो, किसी भी घर में बैठा हो, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो उस समय भी हाँ। पितृ दोष लगता है। हाँ, पितृदोष तो लग गया। बेशक अच्छा हो। अच्छा क्या देगा आपको? कम्युनिकेशन स्किल दे देगा, पैसा कमाने खाने की अकल ज्यादा बढ़िया दे देगा, अच्छे वाली दे देगा। होशियार हो जाओगे, तेज तरार तरार हो जाओगे, सेल्स अच्छी कर लोगे, मार्केटिंग अच्छी कर लोगे। पर पितृ श्राप के जो जो लक्षण बताए हैं, उसका जब असर आएगा तो सारी चीजें धरी रह जाएगी। धन्यवाद अंकुश, गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी जैसे मतलब कि किसी फादर की कुंडली में कोई भी पितर ऋण नहीं है, लेकिन बच्चे की कुंडली में अगर जैसे आ जाता है राहु से 5th हाउस में, तो उसको कैसे समझेंगे? लाइक वो बच्चे के ही किए गए कर्म है या नहीं कैसे? नहीं नहीं, बड़े बुजुर्गों से आए। लेकिन फादर की कुंडली में कोई नहीं, हाँ, बच्चे की जरूरी थोड़ी है दादा के से आ सकता है, परदादा के। मैंने तो 7 पीढ़ी बताई है अंकुश, कि अच्छा। 7 पीढ़ी में से कहीं भी आ जाएगा। अच्छा, किसी कोई को भी जरूरी। हाँ हाँ। ये तो प्रश्न ही है कि भाई पिताजी को हो जरूर, जरूरी नहीं है ये। क्या पता अच्छा। उसकी मदर साइड से आ जाए। अब अच्छा, पितरों पे मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा है। भाई लीनियज है, एक माता की तरफ की है और एक पिता की तरफ से। पिता के पास नहीं है, पर माता जिस लीनियज से आई है वो पितृ श्राप लेकर के आई है। अब वो बच्चे में ट्रांसफर हो गया। पर दोनों में से एक के जरूर मिलेगा। अगर ये सुनना चाहते हो तो दोनों में से एक के मिलेगा। अच्छा। तो हाँ। उसमें फिर क्या, उसमें उसको कैसे अब मतलब वो कि कभी नाना नानी से भी आ जाता है ये चीज, कभी मामा मामी से भी आ जाता है। बहुत 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 रास्ते हैं इसके आने के, बहुत रास्ते हैं इसके आने के। है ना? उसको लाइक क्या होता है, जो मैटरनल साइड में आते हैं, जो भी मैटरनल साइड से आता है उसका असर कम होता है पर कम होता है। क्योंकि अपन अपन नाना नानी वाली जगह थोड़ी ना ले लेते हैं, तो रेयर केस में मिलती है भाई। वहां तो मामा कब्जा करके बैठा हुआ है, और तुम्हें थोड़ी मिल जाएगी। तुम्हारे तो अपने पिताजी पर और अपने दादाजी पर हक बनता है। तो भाई सबसे ज्यादा चांस है कहाँ के, पिताजी को और दादाजी की प्रॉपर्टी आने के। तो जो पैटर्नल साइड से जो पितृश्राप आता है वो थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाता
मैटरनल वाला थोड़ा कम इम्पैक्ट रखता है। ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट उसका भी होता है, क्योंकि उस परिवार से जब भी उसकी माँ जाती है लेकर के आती है, अपना तो लेके आती है और अपने बच्चे का भी लेके आती है, और हक से मांग के लेके आती है, मेरे बच्चे का पहले दो। तो वो कहते हैं भाई बच्चे, ये हमारी लड़की आई है तो लड़की तो आई है, इसके लड़के का देना जरूरी है, ले रहा है ना हिस्सा। तो वो चीज है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हाँ सुनील जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। अभी इस समय जब मैं आंसर दे रहा हूँ तो कोई प्लीज लिखे ना, लिखने से मैं डाइवर्ट जरूर होता हूँ पर मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, है ना। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हमारी अंग्रेजों से बड़ी पुरानी दुश्मनी रही है। अंग्रेजी वैसी हमें कम समझ में आती है, हैं? गुरुजी प्रणाम। हाँ वो बात अलग है, इंग्लिश की किताबें पढ़ पढ़ के पास हो गए, पर अंग्रेजी आज तक नहीं समझ में आई, और बुलवाने लगोगे तो भी हैरान हो जाओ। चलिए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। आपने बोला राहु जब सेकंड हाउस में होगा, अगर बेटी में सेकंड हाउस में राहु होगा तो ये उसका मायके से रहेगा कि उसका इफेक्ट ससुराल में पड़ेगा उसको? नहीं, इफेक्ट तो उसको ससुराल में ही झेलना पड़ता है। आप थोड़ा शायद लेट आए, मैंने कहा अगर सेकंड हाउस में राहु होगा तो एक तो उसके अपने ससुराल से नहीं बनेगी, ये निश्चित है। हाँ हाँ ना, सुना पूरा मैंने, हाँ जी हाँ जी बताया। हाँ हाँ, तो वो आया कराना तो पड़ेगा मगर उसको सेट। आया तो मगर मायके से ना, क्योंकि पैदा तो वही हुई हो कि हाँ नहीं? वो देख, उस पे देखा जाएगा जो उसके बच्चे पर अगर गया तो वो उसका असर कम होगा। अगर उसका पति भी ऐसा ही मिल गया जिसको पितृदोष हुआ तो समस्या और बढ़ जाएगी। राइट। थैंक यू इसका सर। कोई बात नहीं। हाँ धुरु जी, क्या नाम है आपका? प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम क्या नाम आपका? किरण है। किरण। तो ये धुरु आपका बेटे का नाम है? नहीं, मेरा सरनेम है, और वो गुरुजी मैं चेंज करती हूँ, मुझे समझ नहीं आया हाँ, चेंज कैसे करना मैं बड़ा है। टेंशन में, मैंने कहा ये धुरु है दारू है क्या है, ये समझ नहीं, नहीं आ ये रहा। मेरा सरनेम है, किरण धुरु मेरा नाम है। बहुत बढ़िया। हाँ किरण जी अब बताइए। गुरुजी मुझे आपसे पूछना था, जैसे आपने बताया कि परदादे दादे जहाँ तक आप जानते हो उन सब का, ये जो अलाइव है, जो गुजर चुके हैं, सबके नाम का होता है? और जो अलाइव है उनमें से अगर कोई देना ना चाहे तो? हम मांगते कम है, जी। हम लोगों में पैसा आ गया तो अब हमारी ईगो बढ़ गई है ना। पहले तो जी। क्या होता था कि परिवार में पूरी और सब्जी पे ही झगड़ा हो जाता था, कमियां हाँ थी जी। ना, कमियां थी तो लड़ हाँ जी। पड़ते थे, आपस में लड़ मरते थे, जी। दोपहर में लड़ते थे, शाम को फिर एक होके बैठ जाते थे। पैसा आने से ईगो आ, हम नहीं मांगेंगे, हम बने बस पंडित जी से इजाजत ले लेनी है कि जी कोई ना दे तो क्या करे। अब पंडित जी क्या कहेंगे, जी। वो कहेंगे भाई नहीं दे तो तू दे दे, उसके बाद क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ही नहीं है। नियम क्या बनता है, आपको मांगना है, छिपा के नहीं मांगना, बता करके मांगना सामने है। से मांगना। स्पष्ट रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, हम ट्रांसपेरेंसी से बहुत डरने लगे हम लोग, इसलिए प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और उसका उपाय करने के बावजूद भी असर नहीं आते लोगों में, और फिर वो जी। कहते हैं हमने सारे उपाय कर लिए। और ऐसे लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं दूसरे हाँ लोगों जी। को, ये क्रिटिसिज्म जो है उनके, जो लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं ना, ये भी पितृ श्राप की एक निशानी होती है। किरण जी मैं आपको एक बात हाँ बताऊं, जी। मैं शुरू शुरू में तो बड़ा प्रयास करता हूं कि हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आए वो क्लास के बारे में जरूर लिखें, ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए, हाँ जी। ताकि उनके क्योंकि पितृ श्राप मिलने की संभावना किसी भी कुंडली में 60% से ज्यादा होती है। मतलब 60% से ज्यादा कुंडलियां होती हैं जिनमें पितृश्राप होता ही होता है। यानी अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 50 ऐसे हैं जो पितृश्राप वाले ये हैं। तो शायद। समझो बात को। तो यानी हाँ जी। आधे तो वो होंगे जो सिर्फ क्रिटिसिज्म मोड में ही रहेंगे। आज गुरुजी ने क्या नहीं पढ़ाया ये दिमाग लगाओ, आज गुरुजी कहाँ चुक गए इस बात पे दिमाग लगाओ। अरे उनके जैसा नहीं पढ़ाया जो वो फलाने राम जी पढ़ाते थे। तो ये जो क्रिटिसिज्म की भावना है कहाँ से आ रही है, ये मेरे प्रति नहीं आ रही है उनकी, ये हमको लग रहा है वो सबके ये प्रति आपके ही खुद के। ऐसे हैं। नहीं नहीं,
उनके पितृ श्राप की वजह से वो हर एक के प्रति ऐसे हैं। अच्छा, ये फूफा जी आ गए आज घर में, हो ये फूफा तो बेकार आदमी है, ये तो फूफा तो ये, मतलब वो बेचारे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाना होगा, वो ये साइड में कोने में क्रिटिसाइज करने लग जाएगा। कोई रिश्तेदार आ जाओ उसको ये क्रिटिसिज्म के मोड में चले जाते हैं। जी। इसलिए मैं कहता हूँ लिखो आज की क्लास में क्या अच्छा लगा, जानते हैं। एक पॉइंट भी अच्छा लगा, एक ही पॉइंट लिख दो। 1 घंटे के क्लास में एक बात तो समझ में आई होगी, और 5 सूत्र बताए तो एक सूत्र तो अच्छा लगा होगा, 4 बेकार लगे तो अच्छे वाला लिखो। मैं जी। कहता हूं अच्छे में और अच्छा निकाल करके कुछ तो अच्छा लिख दो, ताकि उनका दिल खुले। इनका हृदय सिकुड़ जाता है, हृदय सिकुड़ जाता सिकुड़ है, जाता है। तारीफ नहीं निकलती, बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म मोड में चले जाते हैं, सब कुछ जानते हुए समझते हुए क्रिटिक मोड में चले जाए। हाँ जी। ये भी पितृश्राप का ही एक लक्षण होता है। इसलिए आपको क्रिटिसिज्म बड़ी इजीली देखने को मिल जाएगा, तारीफें कम लोग कहीं मिलेंगे आप। नहीं कहीं। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ये दोष कम से कम हो जाए। पितृश्राप तो आप करवाते रहना, जब भी करवाते रहोगे कुछ कुछ असर कम हो कर सकते हो आप डेली रूटीन लाइफ में। डेली रूटीन लाइफ में कैसे पितृश्राप को कम करोगे? सबसे उत्तम साधन गायत्री मंत्र, नित्य नियम से गायत्री मंत्र का जप कर चेक करो 20 मिनट। और वो 11 21 51 वाला नहीं करना कि 11 बार उंगलियों से फेर लिए, क्या कुछ नहीं होना। ये सब बदमाशी है, मन की बदमाशी है ना। आपने जी। कम से कम मिनिमम 20 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के गायत्री मंत्र को, उसका इस जन्म में ही आप उसके हाथों से ही सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है, उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्म से आया हुआ चाहे ऋण हो व्यक्ति के, या बुजुर्गों से आया ऋण हो, उसको मुक्ति प्राप्त होती है गायत्री मंत्र से। दूसरा, रोज किसी एक आदमी की तारीफ कर ले, कोई ना मिले तो अपनी पत्नी की ही कर ले, बच्चे की ही कर ले, पत्नी का मन नहीं है तो आज बच्चे की तारीफ कर लो, बच्चे का मन नहीं है तो पत्नी की तारीफ कर लो, माँ बाप की तारीफ कर लो, भाई की कर लो, कर उसकी एक अच्छी बात ये तो कह दो, यार तू बहुत अच्छा आदमी, देखते ने कल बात जो कही ना उसमें ये बात तेरी बहुत अच्छी लगी। अरे इतना ही बोल दो यार, पॉलिटिकल बात ही कोई अच्छी बोल दो, कोई बात नहीं यार, कल तेने कहा मोदी जी जीतेंगे, यार मुझे तेरी बात अच्छी लगी, लगता है जीत जाएंगे। अरे हमें क्या लेना देना है यार, कौन जीते कौन हारे, पर उसको बेचारे की तारीफ कर दो। हाँ तेरा सोचना तो बहुत अच्छा, तू सोच तो सही रहा है, वो बात अलग है, तू बात बात पे झगड़ा कर लेता है, पर सोचता तो ठीक है, तारीफ तो करो। तारीफ करनी ही नहीं आती। हाँ, ये इन छोटी छोटी चीजों से पितृश्राप कम होता है। और क्या होता है, कभी किसी धर्म स्थान पे जाओ, अचानक से कोई लहर उठे और विचार आ जाए, सामने देखो हलवाई की दुकान है, यार ये मिठाई जो ऐसी है जो ये बेचारा गरीब आदमी नहीं ले सकता, ज्यादा मत खिलाओ, 2 4 पीस ही ले लो, 2 4 बच्चों में बांट दो, ज्यादा पैसे 10 बंदों में बांट दो, वो ये मत देखो किस ग्रह से रिलेटेड है, बांट दो। गंगा स्नान करने जाते हो, जब भी गंगा स्नान करो बिना दान पुण्य के वापस मत आया, गरीब लोगों को खाना खिला करके आया करो, जरूर कुछ ना कुछ पुण्यात्मक कार्य करो। अरे जब भी तो तीर्थ यात्रा पूरी होगी। तीर्थ पे गए, वो तो पितरों का महान स्थान है, हमने सभी ने वहीं जाना है, और वहां पे गंगा जी नहा ली, और वहां पर हमने कुछ बढ़िया काम नहीं किया, वहां भी क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म करते ही रहेंगे। हैं देखो ये मोदी जी ने ये यहाँ पर ये नहीं बनवाया, ये बैठने की जगह मोदी जी ने दी। अरे भाई सारा दिन मोदी जी बैठे रहेंगे कि यहाँ पे? कोई बात नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो ऐसे ऐसे हालात में तीर्थ यात्राएं की हैं, बंदा पहुंच जाए तो पता ही नहीं चलता था वापिस आएगा कि नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं कि वहां रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कौन बेचारा अपने साथ ही बांध के ले जाते थे कि अपने जहां बनाए 4 ईंट रखी, 4 चूल्हा बनाया, जो करा, आधी कच्ची आधी पक्की सेकी और अपना पेट भरा और चल दी। उन हालातों में तीर्थ यात्राएं की हैं, और आज हम एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वो नहीं।
जिन परिवारों में भी पितृदोष है, अपने बच्चों को बिठा करके प्यार से समझाओ, जैसे और चीजें समझाते हो ना, बेटा चालाकी बहुत जरूरी है ना, वो तेरा दोस्त बड़ा बदमाश है, उससे सावधान रहे, बिठा बिठा के समझाते हैं ना। किसी को अपने पैसे नहीं देने हैं, किसी को अपने बारे में नहीं बताना, बड़ा ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान उनको बड़ा समझाते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत दिव्य ज्ञान अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में, पितृश्राप के बारे में टेक्निकली मत बताओ बेशक, पर उन्हें बताओ इसको बचना कैसे। गुरुजी मेरे बेटे के ही है। ये बताओ, अगर किसी तीर्थ स्थान पे लिखा हुआ है कि यहाँ फोटो खींचना मना है, तो बिल्कुल मत खींचो। चाहे सारी दुनिया खींच रही है, पर तुम मत खींचो, जी। क्योंकि वो देव स्थान का फिर अपमान है। और देव स्थान का अपमान करने से हमारे बुजुर्गों को भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनसे कहा जाता है, अरे क्या आइटम छोड़ के आए हो धरती लोक पे, तुम तो आ गए यहाँ पर, है धरती लोक पे कैसे कैसे आइटम छोड़ के आए हो तुम, तुम्हारे ही है ये, हाँ इसका तुम ही सुलटो। अभी तो समझ रहे हो बात को। तो उन्हें जरूर बताओ, ये सब रील्स राल्स बनाना और बनाना, तीर्थ यात्राओं पर हाँ अकेले में बैठे हो अपना एंजॉय कर रहे हो, देव जगहों पे मत करो, है ना। वैसे अपना जो भी फोटो लेनी है करनी है करो, पर किसी के साधना में, पूजा में, पाठ में खलल ना डालो, किसी का अपमान मत करो, उन्हें सिखाओ, विद्वान जनों का सम्मान करो। विद्वानों का सम्मान करने वाला इंसान हमेशा तरक्की पाता है और एक दिन स्वयं पूजनीय हो जाता है। जो लोग भी विद्वानों का सम्मान करते हैं, वो अगर कुंडली में दोष भी हो तो मुसीबतें तो आएंगी, जीवन में परेशानियां तो आएंगी, पर छू के निकल जाएंगी। विद्वान आदमी के पास ही तो सॉल्यूशन है। वो जाएंगे, उन पैर पकड़ेंगे, वो कोई ना कोई ऐसा समझदारी भरी बात बता देगा, ओके मामला बिगड़ जाए। मुझे आज तक एक किस्सा याद है। एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया किसी बड़े ऑफिसर से। आप ये मान लो जैसे कोई आईएएस आईपीएस से हो गया, और वह आम आदमी था, बहुत छोटा आदमी था। झगड़ा हो गया, उसने भी जोश में आकर के, जो उच्च अधिकारी था उसने तुरंत एक थाने को फोन मारा कि करो भाई इसकी एफआईआर। अब थाने वालों की क्या हिम्मत की, झूठ कौन झूठा कौन सच्चा कौन, उनका तो मतलब ही नहीं है। उन्होंने उठाया और एफआईआर कर दी। एफआईआर, समस्या हो गई। अब वो भागा वो आदमी, बुजुर्ग आदमी था, किसी विद्वान के पास जाता हूँ, कि उसने गया विद्वान के पास और बोला, भाई मैं क्या करूं महाराज जी, ऐसे ऐसे समस्या हो गई। अब हमें तो ताकत नहीं उस आदमी से झगड़ा करने की, वो तो बड़ा उच्चाधिकारी है, वो तो आगे तक हमें बड़ा परेशान करेगा। पर हर आदमी हमें कह रहा है कि तुम भी एक मुकदमा दर्ज करा दो उसके खिलाफ, झूठा सच्चा, अगर उसने झूठा कराया तो तुम भी झूठा कराओ। उसने कहा कुछ मत कर, आ बैठ और ध्यान कर। सारे परिवार को सिर्फ ध्यान में लगा और उसका सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कराया 3 दिन। कोई बोला कुछ नहीं, कोई पुलिस कुछ करे, कोई वो करे, कुछ करने दो, तुमने रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, कोई उसने झूठा मुकदमा सच्चा मुकदमा कुछ नहीं लिखवाया। और रोज आते और वो मेडिटेशन करने लग जाते, और दिमाग ही हटा दिया मुकदमे से कि हमारे ऊपर एफआईआर होगी। सिंपल, उन्होंने एक वकील को भेजा, अंतरिम जमानत ली, और उस समय वो मेडिटेशन अवस्था में थे, और उधर उनका वकील वो ले रहा था, बेल ले रहा था। जो बेल होना पॉसिबल नहीं था, जो कहते जैसी धारा लगाई थी जिसमें मिलती नहीं है, जज ने तुरंत बेल दी। अब इसे आप कोई भी संयोग समझो, तुरंत बेल दी। बेल मिलते, वो तो घर पे ही बैठे थे, मतलब मेडिटेशन कर रहे थे। जब जज ने बोला तो भी मेडिटेशन में ही बैठे थे। उस केस में वो इतने शानदार तरीके से बरी होके आए कि उस बड़े उच्च अधिकारी ने कोई गवाह नहीं पेश किए, कोई वकील नहीं पेश किया, कुछ नहीं किया, सिवाय बस एक एफआईआर करके छोड़ दिया, और दोबारा जिंदगी में उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। और जितने भी लोग उनसे मिल रहे थे यही सलाह दे रहे थे कि तुम भी एक मुकदमा, एंटी मुकदमा दर्ज कर दो। उस विद्वान ने कहा कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान करो। क्योंकि वो विद्वान जानता था कि बुरे समय में केवल ध्यान, शांति, संयम और ईश्वर की शरण, यही चीजें बस लाभ दे सकती हैं। आप जब आप नहीं लड़ सकते किसी से, तो ये इन चीजों का सहारा लेना चाहिए।
अपना खामखाई जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए। तो मुझे आज भी वो घटना याद है कि कितना प्यारा उसने संदेश दिया। वो हमेशा विद्वानों का सम्मान करता था, तो बच गया, नहीं तो मारा जाता। वो कहता है, पंडित जी हर व्यक्ति ने मुझे यही सलाह दी कि तू वहां कंप्लेंट कर दे, राष्ट्रपति को कर दे, प्रधानमंत्री को लेटर लिख दे, सीएम को लेटर लिख दे, पीएम को लेटर लिख दे। हर आदमी ने सिर्फ उल्टी रिएक्शन की बात कही। एक जिस तरीके से उसने समझाया, किसी ने नहीं। दैट्स इट। ठीक है। गुरुजी एक और सवाल था मेरा कि कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि अगर पीपल का पेड़ कभी आंगन में हो या उसकी छाया पड़ती हो, इससे भी पितृऋण देखा जाता है। ये निशानियां बताई गई हैं कुछ। जी। जिनका सीवियर पितर ऋण होता है, उनके घर की छत के ऊपर पीपल का पेड़ उगना, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ मिट्टी वाली जगह थोड़ा मौका मिल जाए घर में उगने का, कोई छत होता है, आंगन होता है, कोई और जगह होती है, दीवार होती है, निकल आता, या घर के बाहर पीपल का पेड़ हाँ आ जी। जाए और उसकी टहनियां उसके घर तक आ, तो एक निशानी है ये। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो है, उसके में बताया गया भाई पितृ शराब की वजह से क्या क्या काम आपके खराब हो रहे हैं। तो अगर ये निशानी है तो इसका मतलब ज्यादा खराब हो सकता ज्यादा खराब है। जी, धन्यवाद गुरुजी। है। हाँ, सरिता मौर्य जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मैं गए प्रणाम। क्लास में नहीं थी, उसके लिए सॉरी। मुझे गए क्लास का जो था ना, उसी से मुझे क्वेश्चन रिलेटेड है कि गुरु, आपने बोला गुरु 11वें भाव में बैठता है तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन उसको अगर डेंट लगा हो, जैसे मेरा गुरु 11वें भाव में ही है बट शुक्र 12वें भाव में बैठा है और 9th भाव में शनि मंगल बैठे हैं, तो मंगल से तो डेंट नहीं, लेकिन इससे शनि डेंट, से डेंट लग रहा है। भाई डेंट नहीं, डेंट तो हम बोल देते हैं, एक्चुअली में ताकत का पता लगाने का तरीका है। अगर हाँ शुक्र बैठेगा तो उसकी ताकत थोड़ी कम हुई है बस। ठीक है ना। हाँ। हाँ, हम डेंट आपको समझाने के लिए बोल देते हैं, डेंट नहीं लगता। डेंट तो लगता है दृष्टि संबंध हो या राहु बैठ जाए, है ना। हाँ। तो इस तरीके हाँ से डेंट। मतलब उसका, हाँ थोड़ा सा मतलब गुरु हाँ, का ताकत थोड़ा कम सा है। कमजोर कमजोर हो जाती है ताकत, तो उसके लिए कुछ भी उपाय नहीं है, मतलब आपने बोला कुछ नहीं उपाय नहीं, नहीं, लेकिन समझे नहीं। वो उपाय नहीं है 11वें भाव के गुरु के लिए। पर जब हम हाँ। गुरु के लिए ओवरऑल रेमेडी करनी पड़ती है तो करना पड़ता है। वो समझाने का एक तरीका होता है। अच्छा। जैसे हम मंगल के तीसरे भाव में, वो कहते हैं कि मंगल तीसरे में हो तो उसका कोई उपाय नहीं, हाँ। पर मंगल की रेमेडी तो करनी पड़ती है ना। उसके तरीके हाँ दूसरे निकाले जाते तो इसमें भी मेरे को मतलब कुछ भी उपाय नहीं, मतलब कुछ भी हैं। करना नहीं है। नहीं करना है, मैंने ये मना नहीं किया। वो 11वें की अच्छा। अगर बातचीत होती। हाँ तो हाँ, 11वें में ही गुरु बैठे हैं मेरे, तो मैं समझ गया आपकी बात सरिता जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी आप इसको चलने दो, है ना। अभी आगे और ठीक है। आएंगे सूत्र, फिर समझ जाओगे इसका आंसर। और आज का जो पितृ ऋण है, मतलब मेरे भी कुंडली में बन ही रहा है, क्योंकि शुक्र गुरु के भाव में बैठ गए हैं और बेटे का भी बैठ गया, तो ये जो आपने बोला ना, सब सब मेंबर से जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं उनसे सेम अमाउंट लेके दान करनी है। तो वो कौन सी पीढ़ी तक, मतलब जैसे उनके दादाजी है, या अगर कोई कोई याद। जैसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनसे कैसे ले सकते हैं? चिट्ठी गिर दो, कहते खबरदार इतिहास इस पते पर पहुंचा दो, हैं 500 रुपए, हैं, नहीं नहीं तो तुम्हारे मतलब पेट में कीड़े पड़। नहीं, हाँ आप ठीक मतलब कह रहे हैं। उसका हाँ इसका ये है कि मान लो आपने 10 रुपए देने की बात करी है, और हाँ अगला कहता है कि मैं नहीं देता 10 रुपए, तो उसका हाँ। 10 गुना आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा उनके नाम। अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो है उससे, मतलब जितने भी ये लिखा मेंबर है, हो। हाँ, जितने भी मेंबर है वो उतने अब अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे की कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठा है, तो उस आवाज नहीं आ रही। हाँ जितेंद्र जी, म्यूट हो गए शायद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सॉरी सर, मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, लेकिन मैं समझ गया जो आपने बताया। सर, मेरे घर में हमारे तीनों बच्चों की कुंडली में सेकंड हाउस में बुध है, और मेरी खुद की कुंडली में 5वें भाव में बुध है। मेरी वाइफ की कुंडली में सेकंड हाउस में वीनस है, और राहु है 9th हाउस में। देखो और पितृदोष जितेंद्र जी, जो जी राहु से ज्यादा सीवियर पितृदोष बनता है। जी
बाकी जो बुध और शुक्र के पितृदोष है ये बहुत हल्के होते हैं, जी पर दिक्कत वहां आती है जहाँ राहु भी बना रहा हो और बुध शुक्र भी पार्टिसिपेट करने लग जाए, जी। दिक्कत वहां ज्यादा हो। तो सर जैसे वाई की कुंडली में राहु के कारण बन रहा है 9th हाउस और वीनस में 2nd हाउस में, तो सर फिर हमको उपाय जो करने चाहिए तो वो वाई को करना पड़ेगा या मुझे करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, पितरों का अगर देखो पितृदोष निवारण करवाते हो तो आपको अपने हाथों से ही पिंडदान और पितृ तर्पण की क्रिया को पूरा करना हो, वो तो मैं आप खुद कर करेंगे। सकता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाइफ के लिए भी सर? किसी के लिए, पूरे खानदान के लिए होता है। जी सर। और ये क्या एक बार करा देने से हो जाएगा सर, ये इसको हर साल रिपीट करना पड़ेगा? हर साल रिपीट करना पड़ता है, कम से कम 3 साल या 5 साल। जी। तो आपने कई सारे उपाय बताए सर, तो उसमें जैसे गंगा जी वाला जो उपाय आपने बताया, हाँ, तो यदि हरिद्वार में जाकर के कराएं सर या गया में जाके कराएं तो विच वन बात विल एक बी? ही है जितेंद्र जी, बात एक ही है। वो विष्णु जी का गया जी जो विष्णु जी का तीर्थ स्थान है, मैंने कहा है 12 ज्योतिर्लिंग विष्णु जी के स्थान या गंगा जी, कहीं पर भी हो सकता है। तो सर ये पितृपक्ष के टाइम पे कराना उचित रहेगा कि कहीं भी कभी भी करा सकते हैं? किसी भी अमावस्या पर। जी जी जी। क्योंकि जो सिम्टम आपने बताया सर, वो सिम्टम मैं फेस कर रहा हूँ। देखिए, जो क्या बोला आपने, मैं दिमाग से निकल गया मेरे, क्या बोलने वाला था मैं। चलो आएगा, बात करते करते आएगा। हाँ, कुछ कह रहे थे आप जितेंद्र जी। सर मैं ये कह रहा था सर कि बेटर मैंने या तो हरिद्वार में कराएं, तो सर ये एक पर्टिकुलर ये उपाय करने से सर वो हो जाएगा कि बहुत फर्क पड़ मल्टीपल जाता है करना? जितेंद्र जी। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 2-3 उपाय इकट्ठे करो। जी जैसे मैंने आपको कहा अभी कि भाई गायत्री मंत्र है, इसको जी कर सकते हैं। और जी गायत्री मंत्र वैसे भी पाप नाशक होता है। अपने जी कर्म हो या बुजुर्ग के, क्योंकि किसी के तो जाएंगे, किसी के तो कम होंगे, जी तो जी अपना ही बोझ कम होगा। जी अपन रोज की ईएमआई चुका रहे हैं एक प्रकार की। जी। सर ये नारायण नागबली जो पूजा होती है सर, उसको मैंने नासिक में करवाया है, एक नारायण ही बार नागबली, करवाया। नारायण नागबली किसी विशेष परिस्थिति में करवाई जाती जी है। सर। जो मैंने बताया है सामान्य नियम यही है। नारायण जी नागबली जब कराई जाती है जब परिवार का कोई सदस्य यंग अवस्था में चला जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो, सुसाइडल डेथ हो, तो जी नारायण नागबली की करवाए, नारायण बलि करवाई जाती है। नागबली नहीं, जी नारायण बलि। जी जी जी। तो और बुध का यदि मान लीजिए केवल बन रहा है सर, तो ऐसी कंडीशन में क्या सजेशन देना चाहिए सर? बुध 2nd हाउस या बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है जीतेश जी, बहुत हल्का होता है। तो उसके लिए उपाय सर वही बताना पड़ेगा? वो जो भी बुद्ध से रिलेटेड होता है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हरी जी। गुरुजी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर कि पिता की कुंडली और माता की कुंडली में राहु 9th हाउस में बैठा है तो पितृ क्लियर दिख रहा है, पर बेटे की कुंडली में नहीं दिख रहा है, तो इससे ये समझ सकते हैं कि ये अभी खत्म हो गया है, या फिर हम पिता के भाई या पिता के आने सॉरी भाई के बच्चे में देखें कि भाई ये अभी खत्म हो चुका है, या फिर हाउ डू यू? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो अच्छी बात है कि संतान में नहीं आया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स ए रेयर केस, ये बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो अभी और भी है इसके अंदर, काफी चीजें हैं इसके अंदर, कई बार उन जगहों पर नहीं होता। ये तो भी मोटा मोटा मैंने बताया है कि मोटी मोटी पहचान बताइए। पर वो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे गुरु बुध का मेल हो जाना, गुरु और बुध का मेल हो जाना, ये भी चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी पितृ श्राप की श्रेणी में आ जाता है। सूरज और शनि का एक मेल हो जाना किताब में, वो भी ठीक नहीं है। बुध ग्रह का नीच राशि में चले जाना, वो भी ठीक नहीं है। तो अच्छा, कोई और भी है, बहुत सारे हैं। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप जो बुक में है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ पूनम जी। नमस्कार गुरुजी। बस नमस्कार। यही पूछना था, दादा परदादा मम्मी पापा कोई ना हो तो कोई पैसे कैसे दूं? नहीं, जो चले गए उनसे क्या लेना, जो है उनसे पकड़ो।
कोई भी नहीं है बड़ा। नहीं, बड़े से थोड़ी पकड़ना, वो तो गए बेचारे जो भैया हैं है यहाँ सिर्फ, पर। सिर्फ भैया है। हाँ, तो भैया को पकड़ो, भैया को कहो लाओ दो। अच्छा दे देंगे तो उनका हो जाएगा। और गुरुजी ये कैसे पता लगता है कि ये मम्मी की साइड से आया है पितृदोष या पापा की साइड से पितृदोष आया है? अभी बताया था, वीडियो दोबारा सुनना। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ बस यही। विभाजी। गुरुजी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि अगर बेटी के कुंडली में 9th हाउस में राहु है तो जो पितृदोष है वो दादाजी के साइड से आपने बताया, तो वो क्या इमीडिएट दादाजी होते हैं कि फोर फादर्स? फोर फादर्स में आ जाता है, हम बोल देते दादाजी। अच्छा, क्योंकि जैसे मेरी बेटी केस में है और मेरे ससुर जी बहुत धार्मिक है और वो बैंक कर रहे हैं हमेशा, बहुत उन्होंने अच्छी से उनका काम किया जो भी है, तो उनके इसमें आचरण में तो बहुत प्योरिटी है। सेम मेरे दादाजी जो थे उनके फादर बोलते कि वो सेम थे। अब पुराने लोगों ने क्या किया वो तो हमको नहीं पता है। और बेटी, जैसे आपने कहा कि कभी कभी राहु 9th में होने से बेटी को भगवान में विश्वास नहीं हो सकता है, वो मेरी बेटी में है। वो बहुत साइंटिफिक है, बोलती कि प्रूफ प्रूफ तो मेरे पास नहीं है बाबा। जबकि मेरे इन लॉज भी बहुत धार्मिक है, मैं भी हूँ, पर बेटी नहीं है। तो वो ये नहीं करेगी, गायत्री मंत्र नहीं बोलेगी, तो उसके लिए जो भी पूजा पाठ फिर मुझे ही करनी चाहिए ना? पूजा पाठ जरूरी नहीं है विभाजी, मैंने बताया ना कि सभी के नाम का हिस्सा लेकर के साल में एक बार किसी भी धर्म स्थान पे या अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जाकर के देना, किसी ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण ना मिले तो अपने गुरु को देना। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए, वो भी काम कर सकती हो आप। नहीं तो जैसे मेरे ससुर जी वो लोग 7 भाई हैं, तो वो बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। उनके मोस्ट ऑफ द भाई तो है ही नहीं, पर उनके बच्चे, उनसे भी आप कलेक्ट एक करना है। आप एक यूनिट बना लें कि मुझे 10 रुपया देना है, मुझे 50 रुपए देना है। उनकी संख्या को गिन ले और उनको 10-10 मल्टीप्लाई करके अपना बना ले। बहुत नहीं नहीं सिंपल। नहीं, तो क्या उनको कांटेक्ट करें, उनके जो भी बच्चे हैं वो 7 हाँ भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बोलो चाहे 100 रुपया दो, चाहे 50 रुपए दो, दे दो। हाँ, और कुल देवी है हमारी, तो वो चाहे वही मनी ऑर्डर कर बस, दे या जैसे। हाँ, जहाँ भी कुल देवीय स्थान है वहां जाओ, मत्था टेक के आओ और उनको वहां पे दक्षिणा अपना जो भी है चढ़ा करके आओ। ठीक, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाँ दिव्य मलानी जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी आपने वो जो गायत्री मंत्र का बताया है 20 मिनट 108 बार पढ़ना है ना, वो हे आपने भगवान, दिव्या जी मैंने कब नाम लिया 108 बार का, बताओ। आपके अभी तो गुरुजी मैंने रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ झूठ मत बोलो, पकड़े गए। नहीं नहीं अभी नहीं बोला है मैंने, शायद मैं आपकी कभी वीडियो नहीं देखे। बोलता हूँ, मैं नहीं कभी नहीं बोला, बोलता हूँ ना। 20 मिनट आपने बोला, उसमें 108 वो मतलब 108 टाइम्स हो जाएगा वो तो। हाँ हाँ, ऐसे हाँ मैं तो पकड़ वो लेता हूँ। आपने एक्चुअली बोला। मेरी नहीं एक आपने खास बोला बात था है, मैं एक पैटर्न बना के परफेक्ट। रखता हूँ, 5-7 साल उन्हीं को बना के चलता हूँ। वो एक्चुअली आपने मुझे ऐसे याद आ रहा है कि आपने एक बोला था कि आप एक परफेक्ट टाइम, जो मतलब एक टाइम एक बिल्कुल बांध के पंक्चुअलिटी से उसी टाइम पर करें, ऐसा कुछ है? तो वो शाम के टाइम पे पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र 5 बजे से पहले बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके शाम ऊपर है। के गायत्री कभी सवेर, गायत्री ही सावित्री है और गायत्री ही माँ सरस्वती है, गायत्री ही माँ लक्ष्मी है। इनके टाइम पर दोपहर में करने से किस रूप में आती हैं, शाम को करने पर किस रूप में आपको आशीर्वाद देती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। संध्या के समय गायत्री करते हो तो वो सरस्वती के रूप में होती है, वो आपको ज्ञानदायक हो जाती, विद्यादायक हो जाती। दोपहर के समय करते हैं तो लक्ष्मी रूप में आ जाती है। माँ गायत्री की साधना के कई, हाँ बहुत तरीके, आप करो तो सही, कोई तो दिन में कोई तो समय निकालो, रात को भी कर सकते हो। और बोलो। वो आपके वो उस अनुसार चल रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए बस गुरु जी आज का हमारे बहुत बड़े बहुत बुजुर्ग बड़े समझदार थे, उन्हें पता था आने वाले समय में बहुत आलसी भगत आएंगे तो बड़ा बहाना मारेंगे, तो उन्होंने कुछ साधनाएं ऐसी बना दी ना कि बोला बेटा तुम भी भागो, कभी भी किसी समय करो। जैसे रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक का क्या समय होना चाहिए, बोला किसी समय 24 प्रहर, कभी कर लो, कोई टाइम नहीं, करो। गायत्री मंत्र कब कर, जब मन करे, जब साधना करनी है तो निश्चित समय बना लो। गुरु जी एक और क्वेश्चन था।
वो जो सूरज को अर्घ देते हैं सुबह सुबह का, वो क्या मतलब सुबह उदय होते ही 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर रहता है, ऐसा कुछ टाइम रहता है, कितने बजे तक दे सकते हैं? हाँ जल हाँ, फिर चढ़ाना रहता है उसके बाद तो नाराज रहते हैं वो। फिर तो आंखें खराब कर कितने सकते बजे हैं, तक? सिर खराब कर सकते हैं नहीं, आपका, है ना। जैसे आप मोबाइल में अगर टाइम देखते हैं तो 5:36 का आता है सूर्योदय का समय, तो हाँ, उस टाइम तो अभी तक दिखते नहीं है, और सवा 6:10 का सवा मतलब पाँच तक दिखते बजे हैं। सूर्योदय होना शुरू हो जाता है, ऊपर पहुंच जाओ। हाँ वो जब उदयमान हो हाँ। रहा होता है, उसी समय आपको जल अर्पित करना होता है ना, ये तो डिसिप्लिन वो बनाने के लिए। छत पे जाके दे सकते हैं, हाँ, घर की छत पे कर, छत पे ही जाके क्योंकि देना हमारा पड़ेगा साउथ आजकल, और छत कोई पे है ना। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, छत पे ही जाओ। हाँ हाँ। ये आलस से दूर भगाने के लिए कितना अच्छा उपाय निकाल रखा है हमारे बुजुर्गों। चलिए, थैंक यू धन्यवाद आप गुरुजी, सभी थैंक लोगों यू। का। और जिन जिन के लगता है पितृ श्राप है, वो आज लिखो। हाँ हाँ। प्रणाम गुरुजी। है जिनके नहीं है, प्रणाम गुरुदेव। उनके ना आए तो लिखो। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी।